हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ सावन के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दान के बारे में। दोस्तों, दान की महिमा मैं क्या, शास्त्रों में भी इसका वर्णन बहुत विस्तृत मिलता है। ऐसा बताया गया है कि महर्षि दधीची, महर्षि शिबी, यहाँ तक कि दानवीर कर्ण का नाम ही दानवीर पड़ गया। कारण ये था कि ये महादानी, दानी नहीं महादानी हुआ करते थे। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत परोपकार के लिए बहुत सारे दान किए। तो हम साधारण मनुष्य हैं और शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भोलेनाथ की संपूर्ण लीलाएं, उनकी कथाएं और मानव जीवन में इसका क्या महत्व है इत्यादि सभी बातों का वर्णन किया गया है। तो वहीं से मैं ये महत्वपूर्ण विषय आपको दे रही हूँ कि सावन के महीने में या फिर सावन में नहीं कर पाते हैं तो अन्य किसी भी दिन में ये दान आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और सौभाग्य प्रदायक ये दान है, दुर्भाग्य मिटाने वाला ये दान है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भोलेनाथ के शिव मंदिर में या फिर सोमवार के दिन यदि इन दान को हम करते हैं तो जीवन से जितना भी दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता होती है वो सारा दूर हो जाता है। किसी विशेष मनोकामना के लिए भी आप चाहे तो इस दान को कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये दान कितना करना है, तो कम से कम 5 सोमवार कर लें या फिर 11 सोमवार कर लें। रही बात कि कितना करना है तो ये आप अपनी सामर्थ्य के ऊपर कर सकते हैं। वैसे आप जानते हैं कि कोई भी दान 1.25 पाव, 1.25 किलो इस तरह करके करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा आप कर लीजिएगा। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूजन कीजिए। पूजन के बाद ये दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। किसी कारण से आप किसी शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आप घर पर ही ब्राह्मण को या फिर किसी ज़रूरतमंद को ये चीज़ें दान कर सकते हैं। अब बात करती हूँ दोस्तों कि आपको ये दान जो है करना है तो क्या चीज़ें दान करनी है, इस पे बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ बताऊंगी आपको कि सर्वप्रथम जो दान किया जाएगा वो दान जो है वो सीधे उस व्यक्ति के हाथ में किया जाएगा जो आप देना चाहते हैं। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। अब पहले दान की बात करती हूँ कि पहला दान आपको क्या करना है। तो पहला दान है गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से रिश्ते में बहुत ज़्यादा यदि खटास आ गई है तो वो खटास दूर होती है। गुड़ के दान से 9 ग्रह आपके मजबूत होते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो गुड़ का दान किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूजन कीजिए। और हाँ, कई बार आप लोग पूछते हैं कि चढ़ाना भी है, तो दान की चीज़ें चढ़ाए नहीं, बस पूजा के बाद दान करने का विशेष महत्व है, तो वो कर लीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों काला तिल। काला तिल आप जानते हैं हर पूजा पाठ, हर भोलेनाथ को चढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। काला तिल, स्पेशली काले तिल की मैं बात करती हूँ, ये दुर्भाग्य दूर करने के लिए अचूक उपाय बताया गया है। शिव पुराण में इसकी महिमा बताई गई है कि चाहे जितना भी दुख हो, दुर्भाग्य हो, बुरा वक्त चल रहा हो, शिवलिंग पे काले तिल अक्षत के साथ मिलाकर चढ़ाने से दुख और दुर्भाग्य दूर होता है। वहीं पे इसका दान करने से जीवन से दुर्भाग्य समाप्त होता है। तो ये भी कर लीजिएगा दान। सर्वश्रेष्ठ जो दान माना जाता है वो अन्न दान माना जाता है। दोस्तों, देने को तो आप बहुत कुछ दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, भूमि दान दे सकते हैं, गौ दान दे सकते हैं। जितना ज़्यादा दान करें उतना श्रेष्ठ है, लेकिन हमेशा दान अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप ही किया जाता है। जितना हमारी स्थिति है उतना ही हम दान करें। तो अन्न दान, जो भी घर में हमारा अन्न है वो थोड़ा हम दान करें, इससे हमारे 9 ग्रह मजबूत होते हैं। साथ में जीवन में जो तकलीफें चल रही होती है वो दूर हो जाती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक किया करें। आपके लाइक बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं हमें वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको लगातार देती रहूँगी। अगला दान दोस्तों नमक का दान होता है। नमक का दान जो होता है, थोड़ा सा देखिएगा, कोई लेता नहीं है। दिक्कत ये हो जाती है कि नमक का दान कोई लेता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पैकेट समेत किसी भी ज़रूरतमंद को आप इसे दे दीजिए यदि वो लेना चाहे तो। कभी भी नमक का दान जो होता है वो हाथ में यानी कि खुला ले करके नहीं दान किया जाता है, इसलिए पैकेट के साथ ही दान कीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नमक घर की बरकत होती है, इसलिए नमक को गलती से भी ज़मीन वगैरह पे न पड़ा रहने दें। नमक का सम्मान करें, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगली चीज़ है घी।
दोस्तों घी को कहा जाता है कि घी के दान से आरोग्य बढ़ता है। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि किसी रोग से पीड़ित है, आपको अपना जो भी काम करते हैं उसमें नाम नहीं मिल रहा है, यश नहीं मिल रही है, तो आप घी का दान ज़रूर करें। वो घी का दान भले ही थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन आप कर लें। घी का दान करने से एक चीज़ और बढ़ती है, आपके चेहरे का सौंदर्य, कांति इत्यादि बढ़ती है। तो घी का दान मतलब हर किसी को अपने जीवन काल में कम से कम 5 बार कर लेना चाहिए। तो कर लीजिएगा घी का दान। अगला दान है दोस्तों दीप दान। किसी भी शिव मंदिर में सावन के महीने में जाकर दीप दान करना प्रारंभ करें। इससे जीवन में जो गरीबी है, तकलीफ है, कठिनाइयाँ हैं, वो कट जाती हैं। ये कर लीजिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और बताऊंगी कि जीवन में जब भी संघर्ष और परेशानी चल रही है तो इन चीज़ों का एक बार दान जरूर कीजिए। बहुत तेज ये आपके ग्रहों को कंट्रोल करके, मैनेज करके आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की जानकारियाँ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।